नमस्कार दोस्तों, आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे आपका स्वागत है। क्या आप भी दूसरों की रील को शेयर करते हैं? क्या आप भी अपनी रील बना करके अपलोड करते हैं? या आप YouTube पे कोई नया नया शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, या नई नई वीडियो अपलोड करते हैं, या फिर फेसबुक मेटा पे? तो ये नियम आम भारतीयों के लिए बना है, उन हर कंटेंट क्रिएटर के लिए बना है जो बेसिक से लेके एआई तक के कंटेंट का उपयोग करते हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेते हैं वाटर मार्किंग के बिना किसी लोगों के। तो जरा सुनिएगा, एक्चुअली पूरा मुद्दा अब जेल तक पहुंच चुका है, क्योंकि आज 20 फरवरी 2026 से भारत सरकार के आईटी मिनिस्ट्री ने एक नया रूल लागू किया है। न सिर्फ हम जैसे आम नागरिकों के लिए, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी हो, उन कंपनियों के मालिक के लिए भी। क्योंकि अगर दोषी कोई भी पाया जाएगा, सबको जेल भेजा जाएगा, सबके ऊपर जुर्माना होगा। संभवतः यह हुआ इसलिए होगा, पहले तिरंगे को एक बार सैल्यूट कर लेते हैं। यह आजकल एआई समिट चल रही है भारत में। अभी अभी आपने देखा एआई समिट बड़े धूमधाम से मनाई गई। उस एआई समिट के दौरान एआई के ऊपर काफी बात की गई, लेकिन उस बीच में, उससे कुछ समय पहले की बात है, एआई कंटेंट क्रिएटर ने, रील बाजों ने, वीडियो अपलोड करने वालों ने देश के प्रधानमंत्री की भी एक वीडियो बनाई, और वीडियो बना करके उनमें उनकी माताजी को भी दिखाया, जिसपे वर्तमान सरकार का लाजमी था नाराज होना कि इस तरीके से मजाक क्यों बनाया। खैर, ये मैं इसलिए प्रधानमंत्री को एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री और उनकी माता इस डीप फेक टेक्नोलॉजी, वीडियो अपलोड, रील से न बच पाई, तो फिर आप तो आम नागरिक हैं। फिर क्या एआई, क्या जानवर, क्या इंसान? आपने देखा होगा कुछ समय पहले रश्मिका मंदाना की एक लगभग न्यूड वीडियो वायरल की गई, बहुत सारे लड़कियों की। इसकी वजह से जीवन भी खराब हो रहा है। ऐसे ऐसे कंटेंट एआई और कंप्यूटर मॉडिफाई बना लिए जाते हैं, जिनसे कि भारत सरकार अब सामाजिक स्तर पे, वैश्विक स्तर पे काफी चिंता व्यक्त कर रही है। तो आईटी मिनिस्ट्री ने 10 फरवरी 2026 को एक नियम आईटी सेक्टर का नया नोटिफाई किया। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड या आईटी रूल्स 2021, इसमें अमेंडमेंट किया 10 फरवरी को। और आज 20 फरवरी को एआई समिट, जिस दिन 20 फरवरी को लास्ट दिन है, उस दिन इसको लागू कर दिया। अगर आप बेसिकली देखेंगे तो जो ये केंद्र सरकार ने एआई द्वारा जो कंटेंट तैयार किए जाते हैं, या जो रील वगैरह बनाए जा रहे हैं, या जो एआई जनरेटेड इमेज का प्रयोग किया जा रहा है, या जो एआई जनरेटेड वीडियो का प्रयोग किया जा रहा है, उनके लिए मिनिस्ट्री ने ये नियम बनाया। और 3 नियम बड़े बनाए हैं जो आज से लागू हैं। इवन अगर आज शाम को भी आप कोई वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो जरा ये नियम सुन करके आगे बढ़िएगा। सरकार ने यह कहा है कि हम सिंथेटिक या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई द्वारा निर्मित सामग्री की स्पष्ट परिभाषा देने जा रहे हैं। और यह परिभाषा भारत के किसी भी आम नागरिक के लिए और कंपनी के ओनर के लिए जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, या अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या अपना रील डालते हैं, उन सब पे लागू होगा। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, अब आप कोई भी नियम नंबर, अगर हम 1 की बात करें, तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम किस कंटेंट पे ये ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कोई भी सिंथेटिकली जनरेटेड या कोई भी ऐसा कंटेंट जो सभी डिजिटल या कंप्यूटर सामग्री की श्रेणी में आता है। डिजिटल या कंप्यूटर, तो भाई आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पेन टैब हो, सब डिजिटल तो है, सब तो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। जिन्हें एआई या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से संशोधित किया गया हो, उसको हम एसजीआई या सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट मानेंगे। मतलब मोटे तौर पे कहूं तो हम लोग डिजिटल कंटेंट का ही प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा सर, फिर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कंटेंट किसी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान जैसा दिखाई देता है, तो उसे एसजीआई माना जाएगा। मतलब आप कहीं की वीडियो बना लिए, कहीं का रील बना लिए, किसी का बना लिए, अच्छा खासा गंदा टाइप का बना लिए, या भला बुरा उसमें कुछ बोल दिए, ऐसा कर दिए जिससे दूसरे की छवि बिगड़ रही है, तो उस सब को पहले तो माना जाएगा एसजीआई, मतलब सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट। अच्छा, अब इस प्रकार की सामग्री को सोशल मीडिया या इंटरनेट पे आप पोस्ट करने से पहले, बना तो लिया आपने, पोस्ट करने से पहले आपको उस पर वाटर मार्क, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरी ही हंसी मजाक या कुछ बोलने की वीडियो मजाक की उड़ा की बना ली, अब उस व्यक्ति को वो वीडियो अपलोड करने से पहले उस पर वाटर मार्क या लेबल लगाना होगा कि एआई जनरेटेड। अगर आपने कोई रील, कोई वीडियो एआई के माध्यम से बनाई, किसी का कुछ भी अपने विचारों को व्यक्त किया, और आपने उसके ऊपर नहीं लिखा कि
एआई जनरेटेड या एआई वाटरमार्क नहीं लगाया तो आपको सजा होनी तय है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एआई समिट में बकायदा नरेंद्र मोदी जी ने इसको ट्वीट करके ट्विटर के माध्यम से, वहीं भारत सरकार की जो सबसे बड़ी एएनआई जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट है, उसके ऊपर भी इसको बकायदा सारे नियम को समझाया गया छोटे छोटे कॉपीज के रूप में। मैं इन्हीं को आपको थोड़ा सा बड़े रूप में बताने जा रहा हूं कि वो 3 नियम है क्या। वैसे मोटे तौर पे मैंने अभी एक ही बताया है। पहला नियम यह है, डीप फेक कंटेंट पर सरकार की सख्ती, प्रमुख बदलाव। जैसे कि यही एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की माता जी, चूंकि मैं इनको एग्जाम्पल में इसलिए ले रहा हूं कि इनसे आप सभी वाकिफ हैं। इन्होंने कहा कि अगर डीप फेक वीडियो और तस्वीरों के मामले में एआई जनरेटेड या आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो कंप्यूटर से मॉडिफाई की गई है, तो इसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं लिखना होगा एआई जनरेटेड, वाटरमार्क आपको इस वीडियो पे लगाना पड़ेगा। अगर आप बिना लगाए पोस्ट किए हैं और किसी ने आपत्ति की या उससे समाज की सहयोग सद्भावना बिगड़ी तो जुर्माने और जेल के लिए तैयार हुई। नियम नंबर 1 समझ में आ गया आपको कि भाई अगर आपने किया वाटरमार्क लगाइए, लिखिए कि ये एआई जनरेटेड है, ये रियल नहीं है, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वीडियो। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नया निर्देश। अब जैसे आप इंस्टाग्राम उपयोग कर रहे हैं, स्नैपचैट उपयोग कर रहे हैं, फेसबुक, मेटा, यूट्यूब उपयोग कर रहे हैं और नए नए वीडियो उस पर अपलोड कर रहे हैं, रील बना ले रहे हैं, कहीं से शॉर्ट्स क्रिएट कर ले रहे हैं। अब जब आप उसको कर रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो अब आपने अपलोड किया, अब उस कंपनी के मालिक को, स्नैपचैट की टीम को, इंस्टाग्राम को या फिर फेसबुक को या यूट्यूब को या ट्विटर को, कंपनी को वेरीफाई करना पड़ेगा कि यह वीडियो सही है, सही दिशा में जा रही है। अगर उन्होंने भी आंख बंद करके आपने उनके प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया और वो अपलोड कर दिए और वो एआई जनरेटेड वीडियो है या ऐसी वीडियो है जो अश्लील कंटेंट की श्रेणी में आती है, तो फिर भैया आपकी खैर नहीं है और आपने उस पे एआई जनरेटेड या वाटरमार्क नहीं लगाया है। मतलब व्यक्ति तो व्यक्ति, आम नागरिक तो आम नागरिक, कंपनियों की भी जवाबदेही तय की गई है इस आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। क्लियर हुआ? मतलब हम लोगों के लिए भी नियम है, इनके मालिकों, इनके सीईओ, इनके एमडी, इनके इंजीनियर, इनके सॉफ्टवेयर हैंडलर, सबके लिए नियम बना है कि चलो एक आम नागरिक ने वीडियो बना लिया, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम कोई भी वीडियो अपलोड करने दोगे? क्यों? वैसे देखा जाए तो यह सही हुआ है। अब होता क्या है, आप तो मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो अश्लील कंटेंट इधर, कुछ लोग होते हैं बम बनाने की प्रक्रिया डाल देते हैं, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पे वीडियो डाल देते हैं, कुछ लोग इतनी अश्लील वीडियो महिलाएं पुरुष डाल देते हैं कि परिवार के साथ बैठना, देखना, साझा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी वीडियोस पे जो देश विरोधी, समाज विरोधी, व्यक्ति विरोधी, ग्रोथ विरोधी हैं, उनके ऊपर अब उन कंपनी के मालिकों को भी ध्यान देना होगा अपलोड करने से पहले। अच्छा, तीसरे नियम की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए आप स्नैपचैट उपयोग कर रहे हैं, आप फेसबुक उपयोग कर रहे हैं, आप टेलीग्राम उपयोग कर रहे हैं, तो अब कंपनी को हर 3 महीने में आपके मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन पे फ्लैश करना पड़ेगा हर 3 महीने पे कि कोई ऐसा वीडियो अपलोड ना करें जिससे समाज, देश को क्षति हो। और अगर एआई वीडियो अपलोड कर रहे हैं या रील बना के अपलोड कर रहे हैं, एआई उसमें यूज कर रहे हैं, तो वाटर मार्किंग करिए, अन्यथा आपको जुर्माना भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। क्लियर है? हर 3 महीने पे अब आपको पॉपअप देखने को मिलने वाला है कि प्लीज बी केयरफुल। ये जागरूकता के लिए किया जा रहा है। तो ये 3 नियम आए हैं, पहला हम लोगों के लिए, दूसरा उस प्लेटफॉर्म के मालिकों के लिए, फाउंडर के लिए, इंजीनियर के लिए, सॉफ्टवेयर हैंडलर के लिए, और तीसरा फिर से उसी कंपनी के लिए जिस कंपनी का आप सॉफ्टवेयर ऐप उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपके इंस्टाग्राम हो और चाहे आपका यूट्यूब हो। तो ये 3 नियम आज 20 तारीख से जुड़ गए हैं। अच्छा, इन 3 नियम के अलावा जरा रुकिए, गवर्नमेंट ने एक नो गो जोन भी घोषित किया है। ये क्या है सर? एक्चुअली इन 3 बड़े बदलाव के अलावा नो गो जोन में उन चीजों को रखा गया है, जैसे आप किसी बच्चे से जुड़ा अश्लील कंटेंट अगर आपने अपलोड किया, आपने शेयर किया, तो भी आपको सजा है। फर्जी डॉक्यूमेंट, र्यूमर फैलाने में जो मदद कर रहा है, अगर आपने अपलोड किया, शेयर किया, तो भी आपको सजा है या अपलोडर को सजा है। फेक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी की आवाज का फेक रिकॉर्ड, डीप फेक वीडियो,
कोई हथियार, गोला बारूद जैसी चीजों को आपने अपलोड किया, इसको ऐसे बना लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भी आपको सजा है। बहुत ही कारगर बात है कि भारत सरकार ने नो गो जोन किसको बोला, भैया उधर तो जाओ ही मत। वाटर मार्किंग वर्किंग तुम छोड़ो। अगर तुमने बच्चों से रिलेटेड अश्लील कंटेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट, फेक इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग भी लोग दूसरे की आवाज की रिकॉर्डिंग करके चला देते, देखिए इनकी आवाज है, अगर वो फेक है तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाइए। तो फिलहाल भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजों को, डीप फेक को, एआई को, डिजिटल कंटेंट को, इंस्टाग्राम के लिए नए नए नियम लागू कर दिए। हल्के में मत लीजिएगा इस बात को, जरा एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि आज ही मेरे एक मित्र ने कहा, आदमी खाना खाए ना खाए, बाथरूम जाए ना जाए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे समय जरूर दे रहा है। तो फिर अगर आप समय दे रहे हैं तो कुछ शेयर करने से पहले, कुछ अपलोड करने से पहले इन वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा कि आप कोई, अब जैसे यही एआई जनरेटेड है तो इस पे लिखना पड़ेगा कि एआई जनरेटेड। अब आप कहेंगे सर अभी आप ही ने नहीं लिखा है, नहीं, हमने लिख दिया है, वो बोर्ड के नीचे होने की वजह से आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम तो नियम को फॉलो करेंगे ही करेंगे ना। और मैं तो मतलब खुल के कह भी रहा हूं कि भाई ये एआई जनरेटेड है, पहले नियम अपने से शुरू होता है, फिर अगले की उम्मीद की जाती है। तो बिल्कुल ये आपको समझाने के उद्देश्य था। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो भारत सरकार के इस नए नियम के बारे में, आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक जागरूक भारतीय नागरिक की तरह, क्योंकि आपका कमेंट ही है जिसे पढ़ करके हम, हमारे जैसे हजारों कंटेंट क्रिएटर और हजारों लोग इंस्पायर होते हैं, प्रभावित होते हैं, सुधार करते हैं, सीखते हैं और कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। तो कृपया आशुतोष कनेक्ट भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही जानकारी के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा भारत सरकार के इस नए नियम पर।